उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हर वर्ग के लोग अपनी अपनी मांगों को लेकर तैयार हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि पार्टियां अपने घोषणा पत्र में उनकी मांगों को कितना शामिल करती हैं, वो कितने संतुष्ट हो पाते हैं, कितने नहीं हो पाते हैं। इसी कड़ी में अब व्यापारी समाज भी तैयार है। उत्तर प्रदेश के आदर्श व्यापार मंडल ने एक खुला मांग पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने कुछ मांगों को रखा है। आइए हम आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता जी से बात करते हैं और जानते हैं कि इस खुले मांग पत्र में क्या क्या मांगे हैं जो इन्होंने सरकार से और विपक्षी पार्टियों से रखी। आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि प्रदेश का व्यापारी भी चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है और हम लोग आपने कहा कि सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है। आदर्श व्यापार मंडल ने पूरी गहन समीक्षा की कि सरकार हमारी बात को क्यों नहीं सुनती है। तो हम लोगों ने ये पाया कि जिस समय हम वोट देने जाते हैं उस समय हम बनिया हो जाते हैं, ब्राह्मण हो जाते हैं, यादव हो जाते हैं, छत्री हो जाते हैं, ठाकुर हो जाते हैं, मुसलमान हो जाते हैं, पंजाबी हो जाते हैं, सिख हो जाते हैं, खत्री हो जाते हैं। ऐसे में जब हम व्यापारी बनकर वोट ही नहीं देते हैं तो सरकार हमारी बात सुनेगी क्यों। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल ने अपने 17वें स्थापना दिवस के अवसर पर 24 अगस्त से प्रदेश की राजधानी लखनऊ से यह अभियान शुरू किया है कि इस चुनाव में हम लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम लोग जाति पात में नहीं बटेंगे और हम लोग व्यापारी बनकर के वोट देंगे। ये हम लोगों की मुहिम का पहला हिस्सा है। दूसरा ये कि आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि व्यापारियों के साथ ही पूरे देश की तरक्की जुड़ी होती, पूरे प्रदेश की तरक्की जुड़ी होती है। तो यदि व्यापारी खुशहाल नहीं होगा, व्यापार नहीं बढ़ेगा तो निश्चित रूप से जनता को भी समस्याएं आएंगी और प्रदेश सरकार को भी चलाने में समस्या आएगी। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल ने अपना 14 सूत्रीय मांग पत्र कल राजधानी में खुले रूप में प्रस्तुत किया है और हम लोगों ने सभी पॉलिटिकल पार्टी से ये मांग की है कि अपने घोषणा पत्र में हमारी मांगों को शामिल करें, जिससे व्यापारियों की समस्याओं का स्थायी समाधान हो और जो पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में जीतने की स्थिति में है, सरकार बनाने की स्थिति में, उन पर हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। साथ ही साथ हम इस बात की भी चिंता करेंगे किसके वायदे में कितना दम है। चुनाव का समय है तो वायदा कोई भी कर सकता है, उसका वायदा कितना विश्वसनीय है इसकी चिंता भी हम लोग करेंगे। इस पहलू पर भी हम लोग ध्यान रखेंगे। इस समय वर्तमान में ई कॉमर्स को लेकर के, विदेशी ई कॉमर्स को लेकर के प्रदेश का व्यापारी बहुत परेशान है। ट्रेडिशनल व्यापार जो है वो पूरी तरीके से चौपट हो गया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में ई कॉमर्स के लिए एक पॉलिसी बनाई जाए ताकि जो विदेशी ई कॉमर्स कंपनियां हैं जो गलत तरीके से व्यापार कर रही हैं, भारत के नियम कानूनों का उल्लंघन कर रही हैं, इनके ऊपर अंकुश लगाया जाए। इसलिए प्रदेश में एक ई कॉमर्स की पॉलिसी होनी चाहिए। संगठन की पहली मांग यह है। साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल व्यापारी हैं वो भी ऑनलाइन पोर्टल पर आएँ। व्यापार करने की नई विधा आज ई कॉमर्स है, तो ई कॉमर्स की केवल विरोध से बात नहीं बनने वाली, लेकिन ई कॉमर्स का जो पोर्टल होता है वो कई हजार करोड़ रुपए का होता है, कई 100 करोड़ रुपए का होता है। ऐसे में कोई भी व्यापारी अपने खुद के पोर्टल को चला पाने में सक्षम नहीं होगा। हम लोगों की ये मांग है कि सरकार अपने स्तर पर या पीपीपी मॉडल पर एक अपना पोर्टल बनाए। उस पोर्टल के लिए सरकार अपने उसमें बजट में प्रावधान करे और व्यापारियों को एक प्लेटफॉर्म दे जिसमें केवल मार्केट प्लेस की स्थिति हो। मार्केट प्लेस हम लोगों को देवे और व्यापारी अपना सामान उस पर बेचें। साथ ही साथ बिजली के दाम बहुत ज़्यादा हैं, बिजली के मूल्य कम हो। जितनी बिजली हम कंज्यूम करें उतने का ही हमको बिल मिले, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, बिजली के बिल के साथ डिमांड चार्ज, फिक्स चार्ज, मिनिमम चार्ज, कई तरह के चार्जेस शामिल हैं। ऐसे में व्यापारियों को बिलों के भुगतान की बहुत बड़ी समस्या आती है। इसके साथ साथ जिन व्यापारियों ने वाटर का कनेक्शन नहीं लिया है उनको जल का बिल नहीं आना चाहिए। जो व्यापारी टॉयलेट का यूज़ कर रहे हैं और अपनी दुकानों पर, अपने प्रतिष्ठानों पर, अपने शोरूम पे जिन्होंने वाटर का कनेक्शन लिया है, सिर्फ उनसे ही वाटर का चार्ज लिया जाए, अन्य व्यापारियों से वाटर कनेक्शन का चार्ज न लिया जाए, जो अभी इस समय किया जा रहा है। इसी तरीके से कॉमर्शियल हाउस टैक्स रेजिडेंशियल का 5 गुना तक का उत्तर प्रदेश में प्रभावी है। रेजिडेंशियल से डबल हो जाए हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 5 गुना तक का बहुत ज़्यादा है। हमारी नई सरकार से अपेक्षा है कि सरकार बनने के बाद 3 माह के अंदर ही कॉमर्शियल हाउस टैक्स को उसके विषय चिंता लिया जाए और कॉमर्शियल हाउस टैक्स को रेजिडेंशियल से डबल किया जाए। ठीक उसी प्रकार से इस समय प्रदेश में आवश्यकता इस बात की, जो महानगर हैं उन महानगरों में तमाम बाजारें ऐसी हैं जो रेजिडेंशियल एरिया में आती थी और स्वाभाविक रूप से रेजिडेंशियल से कॉमर्शियल में तब्दील हो गई हैं। तो जो बाजारें 80% तक का, जो रिहायशी इलाके हैं वो 80% तक का कॉमर्शियल यूज़ हो रहा है, उनका लैंड यूज चेंज करते हुए सरकार उनको मार्केट स्टेट घोषित करे। हम लोगों की यह भी एक मांग रखी हुई है। व्यापारियों का जो दुर्घटना बीमा सरकार चलाती है, दुर्घटना बीमा योजना का दायरा
10 लाख से बढ़ा के 15 लाख करें और साथ ही साथ उसका परिभाषा में बदलाव करें। जिन लोगों की कोविड से मृत्यु हो गई, जो व्यापारी जीएसटी में पंजीकृत हैं और उनकी कोविड से यदि मृत्यु हो गई या दूसरी अन्य किसी महामारी से ईश्वर न करे किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उनको उस दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत उनको भी लाभ मिले। साथ ही साथ हम लोग सरकार को बहुत टैक्स देते हैं, बदले में हमें कुछ नहीं मिलता। हमारी सरकार से ये मांग है कि 15 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा व्यापारियों को दिया जाए। जो जीएसटी में पंजीकृत व्यापारी हैं उनको 15 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जाए। व्यापारियों के लिए सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया जाए, जो अभी गठन तो है लेकिन धरातल पर प्रभावी नहीं है। सभी थानों पर व्यापारियों के लिए एक हेल्प डेस्क बनाई जाए। इस तरीके से 14 मांगे हम लोगों ने जारी की हैं और आदर्श व्यापार मंडल प्रदेश के 4 प्रमुख जो राजनीतिक दल हैं, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी, सबके वरिष्ठ नेताओं से मिलकर के हम लोग उनको ये मांग पत्र देंगे और उनसे ये कहेंगे कि अपने घोषणा पत्र में इसको शामिल कीजिए। जो हमारी बातों को गंभीरता से सुनेगा, गंभीरता से आश्वासन देगा, इस चुनाव में उत्तर प्रदेश का व्यापारी उसी दल की ओर आकर्षित होगा और उसी दल को जिताने के लिए अपनी ऊर्जा का लगाएगा, अपनी ताकत को झोंकेगा। इस बार व्यापारी जो है वो दर्शक की भूमिका में नहीं होगा, खिलाड़ी की भूमिका में होगा। अब की व्यापारी गेम चेंजर साबित होगा। इस विधानसभा में चुनाव में व्यापारी गेम चेंजर होगा। सर, आपको नहीं लगता कि आपने ये जो खुला मांग पत्र जारी किया इसके लिए आपने देरी कर दी है, क्योंकि कुछ ही दिनों में आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद कोई भी सरकार या कोई भी पार्टी आपकी बात कैसे सुन पाएगी? मेरी जो अपेक्षाएं हैं वो नई सरकार से हैं। अभी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ है, सभी का घोषणा पत्र किचन में है। तो उससे पहले हमने अपना मांग पत्र दिया है ताकि वो मांग पत्र घोषणा पत्र में शामिल हो जाए। जी। अच्छा, ये बताइए कि सिर्फ सरकार से, जो वर्तमान सरकार है उससे नहीं बल्कि विपक्ष से भी आप मांग कर रहे हैं, इसकी क्या वजह? मतलब जब विपक्ष की सरकार थी तब क्या वो आपकी बात सुनते थे जो अब सुनेंगे जब वो सरकार में? मैंने आपको बताया कि हमारी वर्तमान सरकार से इस समय क्योंकि अब ये एक आखिरी मंथ चल रहा है, तो ऐसे में अब हम लोग वर्तमान सरकार से बहुत ज़्यादा कोई बात नहीं कर रहे हैं। हम जो नई सरकार होने, हम अपनी समस्याओं के स्थायी समाधान की बात कर रहे हैं। स्थायी समाधान तब होगा, मैं 2 बिंदु छूट गए। एक तो हम लोगों ने व्यापारी नीति आयोग के गठन की बात की है कि व्यापारी नीति आयोग का गठन किया जाए। प्रदेश में व्यापारी नीति आयोग रहेगा तो निश्चित रूप से व्यापारियों की सभी समस्याओं का डिटेल में हो जाएगा, चाहे वो इनका मंडी का विषय हो, चाहे वो सरिया सीमेंट का विषय हो, चाहे वो रेडीमेड के व्यापारियों का विषय हो, कोई भी विषय हो, वो व्यापारी नीति आयोग में उसके माध्यम से चीज़ें हो जाएंगी। तो हम लोग जो बहुत प्राथमिक मांगे हैं वो है ई कॉमर्स की पॉलिसी प्रदेश में लाई जाए, व्यापारी नीति आयोग का गठन किया जाए, व्यापारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा लगाया जाए, प्रदेश में मिक्स्ड लैंड यूज़ की व्यवस्था शुरू की जाए और जो बाजारें स्वाभाविक रूप से रेजिडेंशियल से कॉमर्शियल में तब्दील हो गई हैं उन बाजारों को मार्केट स्ट्रीट घोषित किया जाए। व्यापारियों के वहाँ जो सर्वे छापे होते हैं उनको पूरी तरीके से बंद किया जाए। विशेष परिस्थितियों में केवल मुख्यमंत्री की अनुमति से ही सर्वे छापे हों। ये सब मांगे हम लोगों ने अपनी रखी हुई हैं। सर, ये बताइए कि जो आपने तो बोला कि जब सरकार वोट मांगने आती है तो वो क्षत्रिय, ब्राह्मण और इन सब में आपको बांट देती है, लेकिन क्या आप वोट देते समय व्यापारी की तरह सोचते हैं? मतलब जैसे आप कहते हैं कि व्यापारियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो इसका जो असर है वो वोटों पे दिखता है कि आप ब्राह्मण क्षत्रिय बन करके वोट कर दें? मैंने यही बताया कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये एक सुनियोजित साजिश के तहत हमारे समाज को बांट रही हैं और हम सब कहीं ना कहीं उनकी साजिश का शिकार हो जाते हैं और उनकी सुविधा के अनुसार अपने वोटों को बांटने का काम करते हैं। हमारा मुहिम ही यही है कि इस चुनाव में हम लोग व्यापारी बनकर के वोट देंगे। आदर्श व्यापार मंडल इसी प्रकार का एक जागरूकता अभियान चला रहा है कि हम लोग व्यापारियों को ये सचेत कर रहे हैं कि हमें जाति धर्म के खांचे में नहीं बंटना है, हमें व्यापारी बनकर ही वोट देना है। क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी सब बहुत चालाक होती हैं और ये बहुत इन्होंने रंग भी बांट लिए हैं, जात भी बांट ली हैं कि ये रंग आपका, ये जात आपकी। तो इससे हम लोगों को निकलना है, इससे व्यापारियों को निकलना है। और हम जो नई सरकार बनाएंगे 1 करोड़ व्यापारी हैं और 1 करोड़ व्यापारी लगभग 4 करोड़ वोटर हैं। तो ऐसे में अब की व्यापारी समाज जिसकी तरफ जाएगा वही सरकार बनाएगा और यही हमारा मुहिम है। सर, आपकी किसी भी दल के मतलब अधिकारी, मतलब किसी भी दल के नेता या किसी से मुलाकात हुई आपकी? हम लोगों की लगातार मुलाकात होती रहती है, सभी दलों के नेताओं से मुलाकात होती रहती है, लेकिन क्योंकि कल हम लोगों ने ये मांग पत्र प्रस्तुत किया तो अब इस परिप्रेक्ष्य में भी हम लोग और लीडर से मिलेंगे। मांग तो संगठन तो जो है लगातार लोगों से मिलता ही रहता है, अपनी बातों को कहते ही रहता है। सर, आप लोग सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, आप अर्थव्यवस्था के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं,
लेकिन फिर भी सरकार आपकी क्यों नहीं सुनती है? आपको दरकिनार क्यों कर दिया जाता है? यही एक विडंबना है कि सबसे बड़ा टैक्स कलेक्टर व्यापारी है, जनता टैक्स देती है और व्यापारी टैक्स वसूल कर देता है, और कर संग्रह में व्यापारी 1% भी कमीशन नहीं लेता है, बल्कि उल्टे अपनी जेब से पैसा खर्चा करता है। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि सरकारें हमारी बात को गंभीरता से नहीं लेती हैं और व्यापारियों को बहुत ज़्यादा सम्मान की निगाह से, या हम ये कह सकते हैं कि व्यापारियों की बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करती हैं। व्यापारियों का सम्मान बढ़े, व्यापारियों की समस्याओं का समाधान हो, व्यापारियों का व्यापार बढ़े, प्रदेश का विकास हो, इसी मुहिम के साथ उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल ने ये अभियान शुरू किया है कि हम लोग अब की वो सरकार बनाने का प्रयास करेंगे कि जो व्यापारियों के वोटों से ही बने, और हमें पूरी उम्मीद है कि अब की व्यापारी समाज एकजुट होकर के एक जगह पर वोट देगा। सर, किसानों की तो सरकार ने इतने लंबे समय बाद सुनी, आपको क्या उम्मीद है? आपकी कितना समय लग सकता है? देखिए, कुछ करेंगे तो कुछ होगा। किसानों दिखाया कि वास्तव में लोकतंत्र में जनता आगे है और किसानों की जीत भी हुई है, किसानों की बातें मानी गई हैं। मेरा किसी सरकार से कोई बैर नहीं है, ना किसी दल से कोई लगाव है। जो व्यक्ति, जो दल, जो नेता व्यापारियों की बात को सुनेगा, व्यापारियों के काम को करेगा, हमारे एजेंडे को अपना एजेंडा मानेगा, हम उसके साथ हैं। ये थे आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय गुप्ता जी। इन्होंने बताया कि मांग पत्र में इन्होंने 14 मांगे रखी हैं। अब देखना ये होगा कि जो पार्टियों के वादों की लिस्ट आती है उसमें इनकी मांगों को, इनकी कितनी मांगों को उसमें इंक्लूड किया जाएगा।